बैकुंठी चौदस की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने छोटी सी बछड़ी पाल रखी थी। उसका नाम उर्नी कपूर्णी था। बुढ़िया कार्तिक नहा रही थी तो सोचा कि कार्तिक में गंगा स्नान कर आऊं। यह सोचकर गंगा स्नान करने चली गई और बछड़ी के लिए चारा पानी रख गई। अब बछड़ी ने चारा खाया और पानी पिया, लेकिन उसका रस्सी से पांव उलझा और वह पानी के कुंडे में गिर गई। वह पानी में तड़पती रही और अगले दिन उसने दिन व रात को ना तो चारा खाया और ना ही पानी पिया और उसमें पड़ी रही। उसी दिन बैकुंठी चौदस थी। अब बुढ़िया उसी दिन रात को गंगा स्नान करके वापस आई तो देखा कि बछड़ी अंतिम श्वास ले रही है। आते ही उसने बछड़ी को पानी से बाहर निकाला और उसको वस्त्र ओढ़ाया। थोड़ी देर में बछड़ी मर गई। बुढ़िया बहुत दुखी हुई कि मेरी गलती से ये बछड़ी मर गई। वह पछता रही थी और सोच रही थी कि मैंने रस्सी ढंग से नहीं बांधी होगी। यह सोचती हुई रात को सो गई। रात को सपने में बछड़ी ने आकर कहा कि बुढ़िया माई, तुम क्यों दुखी हो रही हो? मुझे तो सीधा बैकुंठ मिला है। आज बैकुंठ चतुर्दशी है, मुझे तो मोक्ष मिला है और यह देह छोड़कर मैं राजा के घर एक कन्या के रूप में जन्म ले रही हूँ। तुमने तो पूरे महीने कार्तिक नहाई थी, मैं तो एक दिन ही नहा पाई। अगर तुम नहीं जाती तो मेरा बैकुंठी चौदस का स्नान कैसे होता? तुम्हारी वजह से ही मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है। बुढ़िया ने यह सुना तो बहुत खुश हुई और सोचा कि एक दिन के स्नान से ही बछड़ी को बैकुंठ मिल गया। इसीलिए अगर पूरा महीना नहीं नहा सको तो सिर्फ एक दिन ही स्नान, ध्यान, व्रत, उपवास, दान, पुण्य, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ हवन कर लेवे तो बहुत ही पुण्य मिलता है। हे बैकुंठनाथ भगवान, जैसे आपने बछड़ी का मोक्ष करा वैसे सबका करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।